लोग ये करते हैं ना कि मैंने इतना क्वेश्चन सही कर दिया तो उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। सही हुआ, लेकिन हाँ कोई कोई क्वेश्चन ऐसे थे आपके जो सेट में जो आपका ज्यादा समय लिया, लेकिन वो क्वेश्चन सही हुए तो आखिर उसको भी समय हम कम कर सकते हैं कि कैसे करें यार। कट ऑफ तो देख लिए यार, इतना इतना कट ऑफ जाएगा 350 के एवर में, तो समझ जाओ 390 का पूरा फुल मार्क्स यहाँ पे हो रहा है और 350 के आसपास कट ऑफ आ रही है भाई। इस प्रकार से कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है तो देखो कि जो स्किप हुआ क्वेश्चन, हो सकता है वो क्वेश्चन ज्यादा समय ले रहा था, हो सकता है ना भाई, जो क्वेश्चन ज्यादा समय, वो क्वेश्चन ज्यादा समय ले रहा था कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया। जैसे अगर मान लो कि आपने 45 क्वेश्चन सही कर पाया, 50 क्वेश्चन सही कर पाया या 60 क्वेश्चन सही कर पाया आपने, तो देखो कि और जो क्वेश्चन हमारे आप 2025 का एसएस और सीजीएल का टारगेट किए हो और जो पिछला कट ऑफ आपने देखा था, जो कट ऑफ आई थी सीजीएल का, तो किसी ने इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि इतना कट ऑफ चला जाएगा। इस कट ऑफ को देखकर हमें ऐसा लग रहा है और आप लोग को भी ऐसा लग रहा है कि अब हमें पढ़ाई छोड़ देनी है, क्योंकि भाई इतना कट ऑफ जाएगा तो हमें किस लेवल का तैयारी करना है। तो आपके मन में ये सब डाउट चल रहा है कि अब तैयारी हमको किस प्रकार से करनी है, कैसा क्वेश्चन को हमको प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में, तब हम भाई इतना कट ऑफ के पास जा सकते हैं। 390 नंबर का मेंस का पेपर होता है, 390 में भाई कितना, समझ जाओ कि भाई 350, समझ जाओ एक अप्रॉक्स मान लो 350 के आसपास इतना अगर कट ऑफ चला जाता है तो भाई हमारा पढ़ाई पे क्या अब लगेगा, कैसे अब करनी है हमको। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना भाई। देखो, अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और तैयारी के समय में आप क्या कर सकते हो कि इस कट ऑफ को देखते हुए आपको प्रिपरेशन में क्या चेंज करनी है, वो आपको मैं बता रहा हूं। प्रिपरेशन में अब आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करनी है। अब सबसे ज्यादा, सबसे पहला प्राथमिकता, मतलब मान लो कि आपका सबसे पहला फोकस होनी चाहिए भाई क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। आपकी किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल का प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि जाकर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर पा सकते हो। इतना इतना ज्यादा भाई कट ऑफ जाएगा तो भाई तैयारी को तो थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। और तैयारी अब कैसे चेंज कर सकते हो? तैयारी के लिए है कि जिस किसी ने जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, अब उसके प्रैक्टिस का खेल होगा एग्जाम में। सबसे ज्यादा जिस भी भाई ने प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन का, उसका भाई आराम से वो कट ऑफ भी पास कर जाएंगे और एग्जाम में सिलेक्शन भी उनका हो जाएगा। तो सबसे पहले प्राथमिकता आपको ये रखनी है कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को यहां पे प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। और प्रैक्टिस जो आपको करनी है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अगर आप बात करो तो देखो, प्रीवियस ईयर के लिए अगर आपके पास पिछला 2018 से लेकर 2024 तक का अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं एसएससी के लिए, तो आराम से ये फिजिक्स वाला का बुक है ना, फिजिक्स वाला का एसएससी सीजीएल ईयर वाइज है, जिसमें आपको यहां पे देखो 2024 से 2018 से लेकर 2024 तक का जितना भी एसएससी के तरफ से एग्जाम हुआ है 18 से 24, समझ जाओ, तो टोटल इसमें आपको सेट वाइज के रूप में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इससे आप यहां से क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हो कि 2023 में कैसा क्वेश्चन था, 2024 में कैसा क्वेश्चन था, 2025 में जो मेंस का एग्जाम हुआ उसका कैसा क्वेश्चन है, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। तो काफी बढ़िया तरीका से है। जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है, देखो यहां पे सेट वाइज दिया हुआ है कि देखो यहां एसएससी सीजीएल टायर 1 2024 जो कि 11 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट का यहां पे पेपर है। तो यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन का कि कहां कहां से कैसा कैसा लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो और यहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हो 2018 से 2024 तक का पूरा क्वेश्चन। हाँ, एक चीज आप बता देता हूं मैं यहां पे कि अगर करंट अफेयर्स लेकर आपको अगर शिकायत हो रही है तो आराम से इस बुक के पीछे आप जा सकते हो। बढ़िया एबी फिजिक्स वाला का है, ठीक है। करंट अफेयर्स सब कुछ लिखा हुआ है 2025 तक का, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का सब कुछ इसमें करंट अफेयर्स आपको मेंशन कर दिया, जहां से आप आराम से करंट अफेयर्स जब इसके पढ़ोगे तो आपका यहां से सब कुछ बढ़िया तरीका से आप आराम से समझ जाओगे। लैंग्वेज भी काफी अच्छा में यहाँ पे बताया हुआ है, तो आराम से जो भी बिगिनर भी होंगे उसके लिए भी काफी अच्छा रहता है यहाँ पे से करंट अफेयर्स करने का। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अगर आप 2025 में सीजीएल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको मैं बता दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। और प्रैक्टिस जो करनी है, जब भी आप अगर सेट लगाते हो ना, तो सेट जब आप लगाते हैं, जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया है, जैसे इस बुक का मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि आपने एसएससी सीजीएल का आपने 9 सितंबर का 2023 का पेपर आपने लगाया, ठीक है। 2023 का आपने पेपर यहाँ पे निकाला। आप पहले पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया तरीका से आपने पूरा क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है। 100 क्वेश्चन, पीटी में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन का आपका
यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लगा लो। 100 क्वेश्चन जब आपके लग गए तो आप अब चेक करो कि कितने क्वेश्चन हमने सही किया है। तरीका मैं बता रहा हूं और ये तरीका 2025 में आपको अपनानी है भाई, क्योंकि इस कट ऑफ को देखते हुए भाई थोड़ा सा भी अगर आप गलती में चले जाओगे ना तो समझो कि आप पॉइंट से पीछे रह जाओगे, कट ऑफ ही नहीं क्वालिफाई होगा, प्री ही नहीं निकल पाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब भी आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने जाते हो ना तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस में हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो सारे क्वेश्चन पहले आप लगाओ, कितना क्वेश्चन आपने सही किया, कितना क्वेश्चन आपने गलती किया और कितना क्वेश्चन आपने स्किप किया। ये 3 चीज आपको फॉलो करते हुए चलनी है एग्जाम में, ठीक है। और अभी से अगर आप इस चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो एग्जाम में भी यही चीज अप्लाई होता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितना क्वेश्चन आपने गलती किया, कितना क्वेश्चन आपने स्किप किया, तो इसको आपको फॉलो करते हुए चलनी है। मान लो कि आपने 100 क्वेश्चन का यहाँ पे शीट लगाया, ठीक है, 25-25 क्वेश्चन सबसे आते हैं, 25 गुने 4 अगर करेंगे तो 100 क्वेश्चन हुए। तो 25-25 क्वेश्चन आए तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 200 मार्क्स का यहाँ पे हो गया। अब यहां देखो कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया। जैसे अगर मान लो कि आपने 45 क्वेश्चन सही कर पाया, 50 ही क्वेश्चन सही कर पाया या 60 ही क्वेश्चन सही कर पाया आपने, तो देखो कि और जो क्वेश्चन हमारे बचे कितने क्वेश्चन गलती हुए। तो गलती वाले क्वेश्चन, ठीक है, गलती वाले, सही जो हुए उस पर थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। जो क्वेश्चन सही हुए वो हाँ आपसे बने लेकिन उसके पीछे टाइम लगा, लेकिन वो क्वेश्चन सही हुए, तो वो टाइम जो लगा वो क्वेश्चन सही हुए तो आखिर उसको कैसे हम टाइम मैनेज कर सकते हैं उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और जो गलती हुए क्वेश्चन, इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई, स्किप नहीं करना। जो गलती हुए क्वेश्चन और जो स्किप हुए, मेन आपका फोकस ये होना चाहिए कि गलत आखिर हमसे क्यों हुआ, स्किप हमसे क्यों हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन गलत हुआ तो समझ जाओ कि आपका कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुआ। कॉन्सेप्ट में अगर जो भी आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत हुआ तो उसका कॉन्सेप्ट आप देखो कि कौन सा चैप्टर का एक क्वेश्चन था जो हमारा गलती हुआ, तो उसका कॉन्सेप्ट जाकर आप फटाफट रिवीजन कर लो, तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हो। और जो क्वेश्चन आपने स्किप किया है तो देखो कि जो स्किप हुआ क्वेश्चन, हो सकता है वो क्वेश्चन ज्यादा समय ले रहा था, हो सकता है ना भाई, जो क्वेश्चन ज्यादा समय ले रहा था तब हमने स्किप किया, या हमें वो क्वेश्चन आता ही नहीं है बनाने के लिए, हमने वो पढ़ा ही नहीं है चैप्टर, तो हम कैसे बना पाएंगे। तो 2 कंडीशन हो सकता है। तो इन दोनों कंडीशन को आपको क्लियर करना है, क्योंकि आपने अगर एक क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में छोड़ रहे हो ना भाई तो आप कोसों लड़कों से दूर हो जाओगे। तो इसको आपको अच्छे से करते हुए चलनी है कि जो भी क्वेश्चन आपसे गलती हो रही है उस पर ज्यादा आपको फोकस करना है, और जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्किप हो रहा है, जो आप क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है, आखिर क्यों ले रहा है, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आराम से उसका पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बेसिक डीप गहराइयों में जाने की कोशिश करो और वहां से उसके कॉन्सेप्ट की खाल निकालो और आराम से अपने माइंड में फिक्स करो। बस ये तरीका है। और इसी तरीका से भाई अब आपको 2025 में रणनीति को बनाना है, और यही तरीका अगर आप अभी से अगर फॉलो कर रहे हैं तो भाई आपका एग्जाम में आप देखना कि इस तरीके से आप एक बार करके चले जाओ, आपका एग्जाम डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है, बढ़िया तरीका से है। तो यही तरीका आपको अपनानी है एग्जाम में और यही तरीके से आपको चलनी हुई है। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूं, गलती क्वेश्चन और स्किपेबल क्वेश्चन, ये दोनों को आपको फोकस करते हुए चलनी है। जो आपका सही हुआ, सही भी होता है, लोग ये करते हैं ना कि मैंने इतना क्वेश्चन सही कर दिया तो उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। सही हुआ लेकिन हाँ कोई कोई क्वेश्चन ऐसे थे आपके जो सेट में जो आपका ज्यादा समय लिया, लेकिन वो क्वेश्चन सही हुए तो आखिर उसको भी समय हम कम कर सकते हैं। तो उसका समय कैसे कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का और ज्यादा लेवल पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हमारा टाइम कम जाएगा। क्वेश्चन तो सही हो रहे हैं लेकिन टाइम ज्यादा लग जा रहा है, तो टाइम को मैनेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उस चैप्टर को हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से जाकर आपका क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो को भाई आप 2 बार 3 बार देख लेना, क्योंकि सच्चाई वही होता है ना, सच्चाई वही होता है जो आपको दिखता नहीं है। सच्चाई वो चीज है ना, सच्चाई वो है, वो आपको दिखेगा नहीं, आपके माइंड में वो आएगा नहीं कि कैसे करें यार। कट ऑफ तो देख लिए यार, इतना इतना कट ऑफ जाएगा 350 के भर में, तो समझ जाओ 390 का पूरा फुल मार्क्स यहाँ पे हो रहा है और 350 के आसपास कट ऑफ जा रही है भाई, समझ सकते हो। तो कुछ तो करना है भाई, तो तरीका इसको अब अपनानी है 2025 में। और जो पहले आपने कर चुका था, ठीक है, आपके लिए सारा क्वेश्चन अब इंपोर्टेंट हो गया। अब मेंस का पेपर आप देखोगे ना तो मेंस में आपको तो ऐसा लग रहा है ना मेरे को कि भाई आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़नी है, सारा क्वेश्चन आपको बनानी है और सही सही बनाना है। तो
तो सही सही बनाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा, आपकी क्वेश्चन की जो एनालिसिस रहती है वो अच्छे लेवल में होनी चाहिए, अच्छा से सभी ऑप्शन का आपके पास जानकारी होना चाहिए। इस प्रकार से आप कर सकते हो बढ़िया तरीका से, तो आपका वहां से काम बन जाएगा। ठीक है, और यही तरीका आप 2025 में अपनाओ भाई, आपका डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होगा एसएससी जेल का।